पासबान के अंदर का रूहानी शोर और जोर होता है, और ये बशारत की वो आग है जिसे खुदा पसंद करता है। हमारा खित्ता कन्वेंशंस से मतलब बहुत मशहूर है। जो हमारा साउथ एशियन चर्च है, इसमें कन्वेंशंस का इनेकाद इसलिए किया जाता है कि कन्वेंशन एक ओपन इनविटेशन होता है। इसमें सिर्फ उस पासबान की कलीसिया ही शामिल नहीं होती जो पासबान कन्वेंशन का इनेकाद करता है, बल्कि उसके साथ बहुत सारे पासबानों की टीम होती है और बहुत सारी कलीसियाएं शामिल होती हैं। और ये जो बशारती नुक्ता है, इसको हम थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं। सो कन्वेंशन जो होती है, ये डिस्प्ले होता है किसी भी पासबान का। और मैं शुक्रगुजार हूँ पादरी शाह जावेद और उनकी पूरी कैबिनेट का, उनकी सेशन का, उनकी चर्च का, तमाम पासबान भाइयों का, और बिलखसूस जो मेरे साथ पासबान आए हैं, कि आज हम इस मुबारक मौका पर हम कन्वेंशन का इनेकाद कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो मज़मून मुझे दिया गया है इसको हम जस्टिफाई कर सकें। ईद सऊद वाले दिन खुदावन यीशु मसीह को जिंदा हुए 40 दिन हो गए, और ईद सऊद वाले दिन खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इकट्ठा किया और उनको इरशाद आज़म से मुतल्लिक आगाह किया। और इरशाद आज़म के बाद उसने एक और हदायत की जो मुक़द्दस लूका की इंजील में मंदरज है, और वो ये थी कि तुम ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। इरशाद आज़म दे दिया, मिशन दे दिया, लेकिन मिशन के साथ वो हदायत भी दे दी जिनसे उस मिशन की तकमील हो सकती थी। क्योंकि मैसेज जब भी दिया जाता है, उसके एक पोर्शन को सुन लेना काफी नहीं होता, पूरा पैगाम सुनना होता है। यही खूबसूरत कम्युनिकेशन है। इरशाद आज़म के ऊपर तो उन्होंने खूबसूरती से बात सुन ली है, लेकिन यीशु मसीह ने यह कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले आप ठहरे रहना, और जब लिबास मिल जाए तो आपने नहीं ठहरना। और 10 दिन के बाद रूहुल कुद्स का नुज़ूल हुआ और खुदाए सालूस की तकमील हो गई। तीनों ऑफिसेस जो है वो फाल हो गए। तीनों ऑफिसेस ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। अब शागिर्दों पर यह लाजिम था कि वो अब ठहरे ना रहे। कुव्वत का लिबास उन्हें मिल गया, जुबानें उन्होंने बोलना शुरू कर दी,
पाक रूह से वो लस हो गए, मामूर हो गए, लेकिन उन्होंने ठहरे रहने की जो ताकीद थी उस पर गौर नहीं किया। और क्या हुआ कि वो ठहरे रहे, ये तो तामील करते रहे, लेकिन ये नहीं सुना कि उस वक्त तक ठहरे रहना है जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। कुव्वत का लिबास मिल गया और वो फिर भी ठहरे रहे और 7 साल तक वो यरूशलेम में ठहरे रहे, जबकि कहा गया था कि जैसे ही कुव्वत का लिबास मिल जाए नहीं ठहरे रहो, आप निकल जाओ। और फिर अमाल 1:8 में यह लिखा है कि जब तुम कुव्वत पाओगे, जब कुव्वत का लिबास मिल जाएगा तो क्या होगा कि तुम यरूशलेम से शुरू करोगे और यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अब ये जो शागिर्द हैं ये हमारी ही तरह के थे और हमारी ही तरह की फितरत थी। एलिया भी हमारा हम तबीयत इंसान था। सो उन्होंने अपना जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना पसंद नहीं किया, और ये खात्मों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है कि अपना जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। वो समझ रहे हैं कि बस हम काम कर रहे हैं, कुव्वत का लिबास मिल गया है, अब हमें बशारत करनी है। तो बशारत करने के लिए जो मिशन जोग्राफिया मिला है, जो जोग्राफियाई मिशन मिला है, वो है यरूशलेम से शुरू करो, यहूदिया में निकल जाओ, यहूदिया से आप सामरिया में निकल जाओ और सामरिया से आप जमीन की इंतहा तक जाओ। और जब हम खुदा का हुक्म नहीं मानते, मिशन दिए जाने के बाद हम मिशन पर अमल नहीं करते, तो खुदा फिर करवा लेता है। ये जो बिलीवर्स हैं ये डेरे डाले हुए हैं यरूशलेम में, इनका निकलने को दिल नहीं कर रहा, और मीनवाइल 7 बाब गुजर गए हैं यरूशलेम में, और 7वें बाब में मुकद्दस स्तिफनस की शहादत भी हो गई। और जब 7वां बाब गुजरता है तो 8:1 आ जाती है। जो कंफर्ट जोन है वो 1:8 है। अमाल की किताब में जो शागिर्दों का कंफर्ट जोन है वो 1:8 है। उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया, तामील नहीं की, और खुदा को 8:1 शुरू करना पड़ा। और 8:1 में क्या है? इज़हार सानी। इज़हार सानी कलीसिया के लिए, शागिर्दों के लिए दुख शुरू हो गए, और दुख देने वाला भी खुदा का ही बंदा है। दुख देने वाला मुकद्दस पौलुस रसूल है, जैसे साउल के नाम से जाना जाता है। उसने मसीहियों को पकड़ पकड़ के रगेदा सरदार कहनों के पास लेकर गया। स्तिफनस की शहादत में वो राजी था, उनके कपड़ों की निगरानी कर रहा था, और खुदा का ये इंतजाम ये था कि मुकद्दस पौलुस रसूल की इस मजहबी गैरत को इस्तेमाल किया जाए, पहले मिशन की तामील के लिए, बाद में मिशन की तकमील के लिए। मुकद्दस पौलुस रसूल जो है ये डबल रोल यहां खेल रहा है। खुदा का पाक रूह है जो ये काम कर रहा है। मुकद्दस पौलुस रसूल ने शागिर्दों को यरूशलेम से भगाया, और इज़हार सानी के बायस यरूशलेम से लोग यहूदिया में निकल गए, और यहूदिया से जब निकले हैं लोग तो दीगर शहरों में चले गए। और यह लिखा हुआ पहली आयत में, पतरस के पहले बाब की पहली आयत में, पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम
यहां शागिर्दों के नाम नहीं, किसी कलीसिया का भी नाम नहीं। ये खत जो है ये आम इसलिए नहीं है कि ये आम सा है, नहीं, ये आम इसलिए है कि ये किसी खास कलीसिया या खास शागिर्द को या रसूल को नहीं लिखा गया। वैसे ये खास खत है उन मसीही मुसाफिरों के नाम जो मुकद्दस पौलुस रसूल की इज़ारसानी से यरूशलेम से बधाए गए थे, वहां से निकाल दिया गया था, और वो यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक, यहां कुछ शहरों का जिक्र है। उन मुसाफिरों के नाम जो पेंतुस, विरतिया, कप्पदोकिया, आसिया और बतूनिया में जा बजा रहते हैं। ये वो शहर हैं जिनमें मसीही ईमानदार रहते हैं, और ये इज़ारसानी का शिकार है। और जब मसीही ईमानदार बिखर गए हैं, इसको कहते हैं डियास्पोरा। डियास्पोरा वो लोग होते हैं, अगर आप जिम्मेदार हैं तो आप गंदम को जो बीज है वो ऐसे फेंकते हैं, और वो जो फेंका हुआ बीज होता है, ज़राई ज़बान में, एग्रीकल्चर में, जब आप गंदम फेंकते हैं, बोते हैं, वो जो गिरा हुआ बीज है उसको डियास्पोरा कहते हैं। और मसीही जो है ये बखेरा हुआ बीज है, क्योंकि जब एक बीज उगता है तो उसके ऊपर बहुत सारे बीज उग जाते हैं। सो मसीही जो है ये डियास्पोरा है। पूरी दुनिया में मसीही अगर एक जगह नहीं है तो ये खुदा का प्लान है। खुदा ने हमें डियास्पोरा बनाया हुआ है, बिखरा हुआ सीड बनाया हुआ है। खुदा ने हमें नमक कहा, थोड़े हैं लेकिन असर बहुत बड़ा है। रोशनी कहा जो तारीकी को दूर कर देती है। डियास्पोरा कहा कि जब हम बिखरे होते हैं तो एक बीज भी पूरा पौधा होता है जिसके ऊपर बहुत सारे बीज होते हैं, वो अगली जिंदगी की जमानत दे रहा होता है। सो जब ये डियास्पोरा में थे, बिखरे हुए थे, तो इनके ऊपर गैर मसीही हमले होना शुरू हो गए। इनके ऊपर गैर मसीही हमले जो शुरू। पहला हमला क्या किया? पहला हमला किया इनके ऊपर गनास्तियों ने। गनास्तियों ने हमला किया इसके ऊपर। गनास्ती जो है वो यीशु मसीह को इलाही मानते हैं, लेकिन उसको बतौर इंसान नहीं मानते हैं। गनास्ती जो फिरका है पहली सदी में, वो कहते हैं यीशु मसीह जो है वो इलाही जात हो सकता है, लेकिन वो इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा की इलाही जात जो है वो इतनी मुकद्दस है कि वो एक बुरे मादा में नहीं आ सकता। और ये बिब्लिकल थियोलॉजी के खिलाफ है, क्योंकि बिब्लिकल थियोलॉजी ये कहती है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है। तो यीशु मसीह अगर इंसान नहीं है तो यीशु मसीह कुफारा भी नहीं है। तो कुफारा है तो वो कामिल इंसान है और कामिल खुदा है। इसके बाद जो बड़ा हमला था वो साइमनिज्म का था। पहले गनास्तियों का हमला था डियास्पोरा के ऊपर, और बाद में हमला जो सेकंड था वो साइमनिज्म का था। ये साइमनिज्म क्या है? साइमनिज्म ये है कि कलीसिया को किसी ऐसे तरीके से अट्रैक्ट किया जाए जो बिब्लिकल नहीं है, चाहे वो काला इल्म हो, चाहे वो जादू हो, चाहे वो कुछ भी हो। यदि गैर मसीही तरीके से लोगों को पीछे लगा लेना, झूठ बोल के
अपने चर्च को इस्टेब्लिश कर देना, कोई ऐसे कारनामे दिखा के चर्च को पीछे लगा देना, जादू टूने से या गलत चीजों से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अटैक्स करके ट्रिक्स दिखा के कलीसिया को पीछे लगाना, इसको साइमनिज्म कहते हैं। ये कहां से आया है? ये आया है जब खुदा के लोग शमाऊं जादूगर के सामने मौजज़ा करते हैं, तो शमाऊं जादूगर ये कहता है कि पैसे ले लो और ये जो आप काम करते हो ये मुझे दे दो, मौजज़े करने की ताकत मुझे दे दो। तो शागिर्दों ने कहा तेरे रुपए तेरे साथ गैरत हो, क्योंकि चर्च की बरकत पैसों से खरीदी नहीं जाती, ये पाक रूह का मुफ्त तोहफा, ये फ्री में मिलता है। शिफा की नेमत करंथियों 12 बाब में फ्री में मिली है, लिहाजा मौजज़े करना पाक रूह की नेमत है। ये जो साइमन है इसने अपना इज्म डेवलप कर लिया और शागिर्दों के खिलाफ ये साइमन इज्म को एक्सरसाइज करता रहा और कलीसियाओं को बहकाता रहा। उसके बाद तीसरी जो बहुत बड़ी बिदअत है, जो हमला है कलीसिया के ऊपर, जो आज भी हो रहे हैं, वो अफदादियत है। अफदादियत जो है ये है कि जो हमारी जिंदगी है वो यीशु मसीह के साथ जरूर है, आप यीशु मसीह को जरूर माने अपना निजात हिंदा, लेकिन आप फजल के नीचे हैं, आपके ऊपर फजल है, और जो फजल में है आप जितने मर्जी गुनाह कर ले वो कहेगा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। इसको मिस इंटरप्रेट किया गया, इसको गलत समझा गया। कहा जी मसीहियों को इजाजत है वो जितने मर्जी गुनाह कर ले। तो ये जो झूठे उस्ताद थे, ये जो साइमनिज्म टाइप जो लोग थे, उन्होंने इस किस्म की बातें करके कलीसिया को कहा कि ये जिंदगी जो है ये हमारी है, ये जिंदगी हमारी है और हमें अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करनी है, आगे का जहान कोई जहान नहीं है, इसलिए कोई अदालत नहीं है, कोई बाज पुरस नहीं होगी, कोई आपकी जजमेंट नहीं होगी। इसलिए आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। और बहुत सारे लोग, क्योंकि ये अपीलिंग है किसी भी जिस्मानी शख्स के लिए और नफसानी शख्स के लिए, ये बहुत बड़ी अपील है। वो एकदम मान जाते हैं कि ठीक है मेरी जिस्म मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, जो मैं मर्जी करूं। और ये जो नारा है ये अफदादियत ने लगा दिया था कि आपकी मर्जी आपकी जिंदगी है, अगर आप गुनाह करेंगे आप खुदा के फजल के नीचे हैं। और इससे नतीजा क्या हुआ? इससे नतीजा ये हुआ कि हम पलूट हो गए, हम खुदा से दूर हो गए, हम नापाक हो गए, हमारी पाकीज़गी जाती रही। और यहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न था मुकद्दस पतरस का कि इस बिदअत को किसी तरीके से डील किया जाए ताकि लोगों को बताया जाए कि ये जो नजरिया अफदादियत है, ये जो अपनी मर्जी है, ये जो अपनी मर्जी की जिंदगी है, इससे हटा दें और दुआए बानी की तरफ ले आए कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। और ये जो आज की कन्वेंशन है ये एक ही मजमून है इसका कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, क्योंकि आसमान पर पाकीज़ा मर्जी है, जमीन पर वो मर्जी नहीं होती जो आसमान पर होती है। इसलिए लाजमी है कि आज का जो मजमून है वो हमें पाकीज़गी की तरफ ले आएगा। और पाकीज़गी क्या है? पाकीज़गी क्या है? 3 चीजें हैं जो हम जल्दी से सीखेंगे।
पाकीज़गी क्या है, पाकीज़गी कहां से आती है और हम पाकीज़गी के लिए बुलाए गए हैं। ये 3 बातें हैं जो हमने आज सीखनी है। पाकीज़गी क्या है और पाकीज़गी कहां से मिलती है, और पाकीज़गी जो है वो हमारी आकबत है, हमारी मंजिल है। पाकीज़गी क्या है? इसके लिए इब्रानी ज़बान में कदोश और यूनानी में हैगियोस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और ये जो कदोश है इसको हम कदूस 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 कहते हैं। अंग्रेजी में होली 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 द लॉर्ड। और ये जो कदोश है इसको 3 बार कहा जाता है। जब भी ये कहा जाए ये एक बार नहीं कहा जाता, क्योंकि जो हिब्रू लैंग्वेज है, जो इब्रानी ज़बान है, इसमें अगर कोई एक बार चीज कही जाए तो ये रूटीन की चीज होती है, लेकिन हक होती है। ये रूटीन की होती है क्योंकि बाइबल सच बोलती है। और अगर 2 दफा बात की जाए तो वो जमीन पर एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। अगर बाइबल में हिब्रू की जो लैंग्वेज है, उसकी जो साइकोलॉजी है, कि जो उसकी सेटिंग है, अगर एक बार कोई बात कही जाए, यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें सच कहता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं जो कह रहा हूं वो हो जाएगा। अगर यीशु मसीह ये कह दे कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जो मुकद्दस यूहन्ना इस्तेमाल करते हैं, वो 2 बार सच सच बोलते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हें स्टाम्प पर लिख देता हूं, मैं तुझे डॉक्यूमेंट कर देता हूं। जो डाकू है उसको कहा गया था मैं तुझे सच सच कहता हूं, मैं तुझे स्टाम्प कर देता हूं। एक बार कहना एक नॉर्मल बात होती है, और 2 बार कहना एक डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब तीसरी बार क्या होता है? जब एक बात को तीसरी बार कह दिया जाए तो वो कॉवेनेंट बन जाता है, वो आसमानों में चला जाता है, उसमें खुदा आ जाता है, वो एक रूहानी असूल बन जाता है। जब हम कहते हैं कि कदूस कदूस कदूस, तो इसका मतलब क्या है कि खुदा जो अहद का खुदा है, जो पाक खुदा है, वही कदूस है। उसके अलावा और कोई कदूस खुदा नहीं है। ये बाइबल का असूल है। कदूस 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 ये 3 बार कहा गया है। गियास, गियास होता है किसी चीज को अलग कर लेना। पहले मैंने इब्रानी को एक्सिजिट किया है, अब यूनानी ज़बान का जो है गियोस है, जो नए अहदनामे में है, उसको कहते हैं किसी चीज को, यानी 100 में से किसी एक को अलग कर ले तो वो अलग किया हुआ है गियास होता है। मैंने पिछले सालों में याकूब के खत के ऊपर कमेंट्री लिखी थी। याकूब के खत, इससे पहले याकूब का खत, और उसमें मैंने खुदा के नामों में एक नाम था, वो है बुजुर्ग। बुजुर्ग, और ये जो बुजुर्ग है ये हमारे यहोवा के लिए, गॉड ऑफ द बाइबल, पैदाइश के खुदा के लिए, याकूब के खुदा के लिए, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा के लिए बुजुर्ग इस्तेमाल हुआ। जब खुदा के लोगों को मुल्क मिस्र से निकाला गया था तो 10 आफतें जो है वो 10 खुदाओं के ऊपर मुकाबला था। 10 खुदाओं, खुदा क्या, खुदा ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया। क्यों? इसलिए कि वो 10 खुदा थे मिस्र में, जो मिस्र में माने जाते थे
खुदा ने अपने आप को बुजुर्ग करने के लिए उन 10 खुदाओं को शिकस्त दी, नेस्त नबूद कर दिया और फिर कौम इस्राएल को बाहर निकाला मिस्र से। खुदा साबित करता है कि मैं बुजुर्ग और बरतर हूं। हकियास होता है बुजुर्ग। बुजुर्ग यानी ये है कि वो किसी भी खुदा का मुकाबला नहीं, बल्कि वो सब खुदाओं से आला और उत्तम दर्जे की शख्सियत है। और जब से मुझे ये रेवलेशन आया है कि हमारा जो बाइबल का खुदा है वो बुजुर्ग खुदा है। बुजुर्ग खुदा से मुराद कि वो किसी भी खुदा के मुकाबले में नहीं, वो सब खुदाओं से ऊपर। मैंने अपनी दुआ का आगाज बुजुर्ग से करता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ उस खुदा को मानता हूं जो बाइबल का खुदा है, जो बुजुर्ग खुदा है। हम उसको मानते हैं, इसलिए हमारा खुदा बुजुर्ग खुदा है। ये है गियास। ये जो कदूस है, जब इंसान रास्तबाज होता है, पाकीज़ा होता है, तो ये कदोश और हगियास जो है, ये 5 एरियाज में पाकीज़गी को जाहिर करता है। 5 एरिया। अगर आज हम कहेंगे कि गॉड इज होली, कि खुदा पाक है, वो पाकीज़ा है, जो हमने पढ़ा है हमारी जो बाइबल मुकद्दस में आयात है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फरमानबरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न रहो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। जब हम पाकीज़गी की बात करते हैं तो 5 एरियाज में पाकीज़गी जाहिर होती है। पहला है इखलाकी एरिया, मॉरल पाकीज़गी, मॉरल होलीनेस, इखलाकी पाकीज़गी। ये कदोश जो है, ये खुदा की ज़ात अक़दस को हमारे सामने आइडियलाइज कर रहा है, एक मॉडल के तौर पर पेश कर रहा है, क्योंकि बाइबल हमें मॉडल देती है। जब मॉडल होता है तो हम मॉडल के पीछे पीछे चलेंगे, तो हम भी खुदा जैसे पाकीज़गी की तरफ चल पड़ेंगे। इखलाकी पाकीज़गी, इखलाकी पाकीज़गी क्या होती है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी इखलाकियात, क्योंकि इखलाकियात जो है वो किसी भी ईमान का डिस्प्ले होता है। एथिक्स जो होती है वो किसी भी ईमान का डिस्प्ले होता है। अगर किसी के मजहब को जानना है तो उसकी इखलाकियात से आपको उसके मजहब का पता चल जाएगा, क्योंकि मजहब जो होता है ये महजब कर देता है। तो इसलिए महजब हो जाना एक अच्छी इखलाकियात है। सो मसीही इखलाकियात बहुत बड़ा मजमून है जो खुदा की ज़ात है, और खुदा की ज़ात जो है वो इखलाकियात के तमाम तकाज़ों को पूरा करती है। लिखा है कि वो इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले, वो खुदा है, वो झूठ नहीं बोल सकता, उसमें जरा भर भी तारीकी नहीं। वो इखलाकियात, वो हलीम है और गधे पर सवार है। वो इखलाकियात के तमाम तकाज़ों को पूरा कर रहा है। कदोश का मतलब है इखलाकी तौर पर एक मेयारी होना, ये कदोश है। कदोश का मतलब है समाजी तौर पर भी पाकीज़ा होना। मुआशरे में सिर्फ यही नहीं है कि मेरा इखलाक ठीक है तो मैं अच्छा मसीही हूं, बल्कि मैं मुआशरे में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में मेरी पहचान क्या हो कि मैं पाकीज़ा जिंदगी बसर कर रहा हूं।
ये भी खुदा ही मेयार दे सकता है। ये वो मेयार है जो खुदा के हैं, जो आज हमारे लिए दौर चैलेंज रख दिए गए हैं कि हम जो मसीही हैं वो मसीह का मिजाज रखेंगे तो फिर हम इस मेयार पर पूरे उतर जाएंगे। हमें मुआशरती तौर पर भी अपने आप को पाकीज़ा साबित करना है। फिर जो हमारे मसीही रस्म रिवाज हैं, मसीही रस्म रिवाज, वैसे तो हम गैर मसीही रस्म रिवाज के ऊपर रहते हैं, लेकिन कुछ मसीही रस्म रिवाज भी हैं। मिसाल के तौर पर हम टाइम पर इबादत करते हैं। ये कोई डिवाइन ऑर्डर नहीं है, ये हमने एक रिवाज बना लिया है कि हम सुबह 9 बजे इबादत करेंगे। ये रस्म रिवाज है। और भी बहुत सारे हैं कि हम हर काम को खुदा यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं। सो हमारे जो मसीही रस्म रिवाज हैं, इनमें भी पाकीज़गी होनी चाहिए, इनमें भी पाकीज़गी नजर आनी चाहिए, जो हमें आज चैलेंज के तौर पर दी जा रही है। फिर उसके बाद है मजहबी पाकीज़गी, रिलीजियस हॉलीनेस। मजहबी पाकीज़गी क्या है? जब आपने चर्च में आना है तो हमें पाकीज़ा होना है। अपने ज़हन से हमने वो तमाम चीजें निकाल देनी है जो हमारी इबादत को पलूट कर सकती है, नापाक कर सकती है। अपनी सोचों को छोड़ देना है, अपने उन इरादों को जो हमारे दुनियावी इरादे हैं उनको छोड़ देना है। इसलिए चर्च में इबादत जो मजहबी रसूमात हैं और जो मजहबी जो पाकीज़गी है, चाहे हम एल्डर साहबान हैं, चाहे हम पादरी साहबान हैं, चाहे हम कलीसिया मेंबर हैं, हमें तमाम मजहबी पाकीज़गी का ध्यान रखना है। फिर है रूहानी पाकीज़गी। रूहानी पाकीज़गी, रूहानी पाकीज़गी क्या है? जिसका ताल्लुक पाकरू के साथ है। और जब हम पाकरू के साथ जुड़ जाते हैं तो हम रूहानी पाकीज़गी की तरफ जाते हैं और हमारा दिल करता है कि ये कलाम हमारे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात हमारा इस पर ध्यान रहे और जो कुछ इसमें लिखा है त्याग कर पर इस अमल करे, तो तब हमें इकबालमंदी की राह नसीब होगी और हम कामयाब हो जाएंगे। ये रूहानी पाकीज़गी है कि हम 24 घंटे खुदा के साथ जुड़े रहें। अब ये पाकीज़गी हमें 3 तरह से मिलती है, यानी 3 पोजीशन है। पहले हम इसको कहते हैं, जो पहली है ये मुक़द्दस पौलुस रसूल ने हमें बयान किया है, यह है पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन। पोजीशन क्या होती है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो उसी घड़ी हम पाकीज़गी की एक मंजिल तय कर लेते हैं। कौन सी? क्योंकि ये वो गुनाह है जो आदम से शुरू हुआ और हमारी नस्लों में आया रहा और आता रहा और उस वक्त तक रहा जब तक हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। और जिस दिन हमने यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल किया, पाकीज़गी का पहला स्टेप हासिल हो गया कि हम मारूसी गुनाह से आजाद हो गए। मारूसी गुनाह से आजाद हो गए जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, जिसकी वजह से हमारी मंजिल दोज़ख बनी हुई थी, जहन्नम बनी हुई थी। यीशु मसीह ने अपने ऊपर ये गुनाह लेकर हमें पाकीज़गी का पहला कदम जो है उसने उसमें दाखिल कर दिया। दूसरी क्या है? दूसरी है प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन, होलीनेस, जो अब हर रोज हम हासिल करते हैं दुआ के वसीले से, कलाम के वसीले से, जो प्रोग्रेस में होती है, जो हमें हर रोज प्रोग्रेस देती है।
बाइबल पढ़ने के वसीले से, इस तरह रफाकत के वसीले से, कलाम के वसीले से, और इस तरह से हम मसीहियों के साथ मिलने की वजह से और दुआ में रहने की, रोजे में रहने की वजह से जो हम पाकीज़गी हासिल करते हैं, हर रोज जो हमारी जिम्मेदारी है उसको प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन कहते हैं, कि हर रोज हम पाकीज़गी में चलते जाते हैं। ये दूसरी पाकीज़गी है। तीसरी पाकीज़गी है परमानेंट होलीनेस। ये तीन है। पहली है पोजीशनल, जो यीशु मसीह को कबूल करने से मिलती है। दूसरी है प्रोग्रेसिव, यानी हर रोज हम उसमें दाखिल होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, अगली सुबह तक हम दुआओं के वसीले से पाकीज़ा जिंदगी बसर करते हैं। और एक है परमानेंट, वो कब होगी? जब खुदा यीशु मसीह दोबारा वो जलाली आमद में आएगा और वो हमारी तमाम रही सही नापाकी को दूर कर देगा और हम परमानेंट उसके पाकीज़ा माहौल में दाखिल हो जाएंगे। ये ईमानदारों की मंजिल है जो आज ईमानदारों को बताई जा रही है। हम पोजीशनल में दाखिल हो गए हैं, प्रोग्रेसिव में हम जारी हैं, और परमानेंट जो हमारी होलीनेस है वो आ जाएगी। ये ख्याल कहाँ से आया? ये ख्याल है पॉलिन थियोलॉजी, जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने बयान किया है। ये वही है कि पहले जस्टिफिकेशन होती है, फिर सर्टिफिकेशन होती है, फिर ग्लोरिफिकेशन होती है। जस्टिफिकेशन क्या होती है? कि खुदा ने मेरे ऊपर से गुनाह उठाकर अपने ऊपर ले लिए और अपनी रास्तबाजी मुझे दे दी। इसको कहते हैं जस्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन होता है मेरे नापाकी को उसने पाकीज़गी में बदला है अपने नाम की खातिर, और ग्लोरिफिकेशन है जब वो आएगा तो हम उसके जलाल में शामिल हो जाएंगे। सोर्स ऑफ होलीनेस, कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल। ये कोटेशन आई है अहबार की किताब के 11वें बाब की 44वीं आयत में से, क्योंकि अहबार की किताब में 17 बाब से लेकर 26वें बाब तक, अहबार की किताब 17 बाब से लेकर 26वें बाब तक, इसको हम कहते हैं कोड ऑफ होलीनेस। जो असूल है, पाकीज़गी के असूल हैं, वो बताए गए हैं। और यहाँ 11 बाब की 44 आयत में से ये कोटेशन लिखी है जो पतरस ने कोट की है। क्यों? क्योंकि पतरस की जो कलीसिया है वो नापाक जिंदगी बसर कर रही है। पतरस की जो कलीसिया है, जो डियास्पोरा है, वो नफसानी जिंदगी बसर कर रही है। पतरस की जो कलीसिया है वो जिस्मानी जिंदगी बसर कर रही है। पतरस की जो कलीसिया है वो दुनियादारी की जिंदगी बसर कर रही है। और पतरस की ये बोझ, उसकी रोया है और उसका बोझ है कि इसको अहबार में से बताया जाए कि पुराने अहदामे के लोग जो हमारी ही तरह के लोग थे, उनको असूल दिए गए थे। 17 बाब से लेकर 17 बाब से लेकर 26वें बाब तक एक कोड ऑफ होलीनेस दे दिया गया है, और उस पर अमल करने के बाद हम पाकीज़गी हासिल करते हैं। लेकिन पतरस ये क्या रहा है कि आप उस कोड को भूल जाएं, आप एक नाम याद रखें और वो है यीशु नाम। यीशु नाम जो है उसको जपने से, उसके साथ रहने से हम निजात याफ्ता होते जाते हैं और हर रोज हम पाकीज़गी के अमल में आगे बढ़ते और तरक्की करते जाते हैं। इसलिए ये जो सोर्स है हमारा, वो खुदाबंद यीशु मसीह और खुदा सालूस है। यीशु मसीह ने दावा किया था, यीशु मसीह दावा किया था कि कौन है तुम में जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। जब तक हमारे पास मॉडल नहीं है, हम कभी भी उसकी पैरवी करने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे पास पुराने अहद का खुदा मॉडल है, वो कहता है पाक बनो जैसे तुम्हारा आसमानी खुदा पाक है।
और वही खुदा जमीन पर आता है, दावा करता है कि जो मैंने पुराने अहदनामे में दावा किया था, आज मैं दोबारा से वही कर रहा हूं कि तुम में से कौन है जो मुझ में, गॉड इज होली, हमारा खुदा पाकीज़ा खुदा है। और जब पाकीज़ा खुदा हमारा खुदा है, तो जब हमें मेडिसिन की जरूरत होगी तो कहां जाएंगे? मेडिकल स्टोर में। जब हमें ग्रोसरी की जरूरत पड़ेगी तो हम किसी मॉल में जाएंगे। जब हमें कपड़े की जरूरत पड़ेगी तो कपड़े में जाएंगे। और आज हमें किस चीज की जरूरत है? पाकीज़गी की। तो वहां जाएंगे जो पाकीज़गी का बंबा है, यीशु मसीह खुदा, खुदाए सादूस, पुराने अहदनामे में हो या नए अहदनामे में हो, वो पाकीज़ा खुदा है। बाइबल का खुदा पाकीज़ा खुदा है। और वो दावत दे रहा है ईमानदारों को कि हम पाक बने जैसे हमारा आसमानी बाप बुलाने वाला पाक है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह और खुदा की पाकीज़गी को अपने ऊपर ले लेते हैं, उसको पहन लेते हैं, तो फिर हमारे पास कुछ साइंस हैं ईमानदारों में, वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। 7 साइंस ऑफ होलीनेस, 7 निशानात हैं पाकीज़गी के। और अगर आज ये निशान आप में हैं तो आप पाकीज़गी के सफर में हैं, और अगर ये नहीं है तो आज ये सफर हमें शुरू करना होगा। खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम पतरस की कलीसिया की तरह ऐबदार जिंदगी बसर ना करें, गुनाहों में जिंदगी बसर ना करें। कन्वेंशन कोई इज्तिमा या मेला नहीं होता। कन्वेंशन पाक रूह का इज्तिमा होता है। और यहां से हमने वो लेकर जाना है जो आप के पासबान और उसकी कैबिनेट के दिल में डाला गया कि पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला। हमारा बुलाने वाला कौन है? खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह है। उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूं। उसने बुलाया है हमें, और वो पाक है। और जब वो पाक है तो 7 साइंस हैं, जल्दी से देख लें इसको। पहला साइन क्या है? जब हम पाकीज़गी के अमल में दाखिल हो जाते हैं तो सबसे पहला क्या है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो हलीम है और गधे के बच्चे पर सवार है। जो शख्स हलीम होता है वो यीशु मसीह का पैरोकार हो जाता है, क्योंकि हमारा खुदा हलीम है। खुदा की सबसे बड़ी चीज जो है वो हलीम है। और हलीम कौन होता है? प्रौस। यूनानी ज़बान में प्रौस कहते हैं। प्रौस का जो तर्जमा हलीम किया गया है, असल में इसका तर्जमा हलीम नहीं है। इसमें इसका जो तर्जमा प्रौस का है उसको हम कहते हैं सुधाया हुआ घोड़ा। यानी ऐसा घोड़ा जो होता है ये ताकत की अलामत है। और बहुत सारी मशीनें हॉर्स पावर के नाम से जानी जाती हैं। घोड़ा जो है अगर ये सुधाया हुआ नहीं है तो ये बेकाबू है। और सुधाया हुआ घोड़ा जो होता है वो हलीम होता है। उसको हलीम कहा गया है क्योंकि उसको लगाम से कंट्रोल किया जाता है और कंट्रोल कोचवान के पास होता है। हलीम जो है उसके मुंह में कलाम की लगाम खुदा ने डाल दी और उसका कंट्रोल खुदा ने यीशु मसीह के पास है। वो हमारा कोचवान है। वो कहता है मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। क्यों? इसलिए कि हमारे मुंह में कलाम की लगाम है और वो हमें कंट्रोल कर रहा है। हम सुधाए हुए ईमानदार। और अगर हम सुधाए हुए नहीं हैं तो फिर हम बेकाबू हो जाते हैं, फिर हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। सो जो हलीम होता है
पाकीज़गी की जो पहली अलामत है किसी ईमानदार में, वो उसकी हलीमी है। वो अग्रेसिव नहीं होता, वो लड़ाई झगड़े में दिलचस्पी नहीं लेता, वो गसीला नहीं होता, वो हलीम होता है। ये पहली अलामत है। दूसरी बात कि वो मसीही मोहब्बत से मामूर होता है। जो शख्स पाक होता है, पाकीज़गी में चला जाता है, पहली बात वो हलीम हो जाता है। दूसरी बात उसमें मोहब्बत नहीं, मसीही मोहब्बत होती है। मोहब्बत का दावेदार कोई भी हो सकता है, लेकिन मसीही मोहब्बत का दावेदार बहुत कम मिलता है। यहां मोहब्बत के बहुत दावेदार हैं, लेकिन मसीही मोहब्बत जो है वो पाकीज़गी की एक अलामत है। मसीही मोहब्बत में हर बेटी बेटी होती है, हर बहन बहन होती है, हर माँ माँ होती है, हर भाई भाई होता है। यह मसीही मोहब्बत है। लेकिन अगर सिर्फ मोहब्बत कहेंगे तो उसमें इम्तियाज नहीं होता। हमें मसीही मोहब्बत की तरफ इंक्लाइंड होना है। इसको पाकीज़गी कहते हैं। अगर हम मसीही मोहब्बत में हैं तो फिर हम पाकीज़ा हैं, और अगर हम मोहब्बत का ढोंग रचाए हुए हैं तो हम पाकीज़ा जिंदगी बसर नहीं कर रहे। सो आज की कन्वेंशन हमें मसीही मोहब्बत की दावत देती है, जिसमें शर्म व हया भी होता है, और उसमें एहतराम भी होता है, इज्जत भी होती है, वकार भी होता है, ईमान भी होता है। ये मसीही मोहब्बत है जो पाकीज़गी की अलामत है। टॉलरेंस, बर्दाश्त और तहम्मुल। आज मैं ये दावा करने लगा हूं, पूरी दुनिया में अगर आप सर्वे करते हैं तमाम मज़ाहिब का, 100 लोगों को इकट्ठा कर लें, इंटरव्यूज ले लें, तो टॉलरेंस का लेवल जो मसीहियों का है वो किसी और का नहीं होगा। बर्दाश्त और तहम्मुल, हमारे ऊपर जुल्म होते हैं, हम दुआ करते हैं। हमारी इज़ारसानी होती है, हम लोगों के लिए बरकत चाहते हैं। जो कुछ भी होता है हम दुआ करते हैं अपने सताने वालों के लिए। क्यों? इसलिए कि जो बर्दाश्त का लेवल हमारे खुदा का है वही हमारा है। हम उसमें डेवलप हो रहे हैं, उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारा जो तहम्मुल और सब्र का पैमाना है वो बहुत खूबसूरत है। हमारी बर्दाश्त, हम बड़ी बड़ी चीजों को माफ कर देते हैं। बड़ी बड़ी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। जो पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी मिसाल है, किसी ने अपने हस्बैंड को, कातिल को माफ कर दिया। आपको पता है कर्क के जो मर्डर हुआ था, चार्ली कर्क, उसकी बीवी ने कहा मेरे यीशु ने माफ कर दिया था, मैं भी अपने हस्बैंड की कातिल को माफ कर दिया। क्या है? टॉलरेंस, मोहब्बत। इसको कहते हैं पाकीज़ा मोहब्बत, टॉलरेंस। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो है ये भी पाकीज़गी की एक अलामत है। वक्त पर सारे काम करना, वक्त पर पढ़ना, वक्त पर सोना, वक्त पर खेलना, डिसिप्लिन में रहना। क्योंकि जो डिसिप्लिन होता है इसी से ही डिसाइपल बनता है। डिसाइपल जो होता है, the one who is disciplined is called disciple। जो शागिर्द है, यीशु मसीह के शागिर्द हैं, ये डिसिप्लिन थे। और अगर कोई आउट ऑफ डिसिप्लिन है तो वो शागिर्द भी नहीं है। डिसिप्लिन जो होता है वो भी पाकीज़गी की तरफ होता है। ऑलवेज एट पीस, जो पाकीज़ा शख्स होता है वो कंटेंटेड होता है, वो इत्मीनान में होता है, और उसके पास वो इत्मीनान है जो दुनिया नहीं दे सकती, जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। वो इत्मीनान तब जब हम पाकीज़ा जिंदगी बसर करते हैं। और फिर फेथफुल होता है, ईमानदार जो होता है उसका वो फेथफुलनेस खुदा के साथ भी होती है, कलीसिया के साथ भी होती है। वो
वफादारी के साथ अपनी जिंदगी बसर करता है। और सातवां है कि पाकीज़गी एक ऐसा मेयार है, ईमानदार का एक ऐसा मेयार है जिसको मुबारकबादियों में पेश किया गया है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है, मुबारक है वो जो पाक दिल है। क्या करेंगे वो? क्योंकि वो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा पुराने आयतों में मैं नजर आता था, रसूलों को भी आता था, हमारे बुजुर्गों को भी आता था, आज हमें क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने पाकीज़गी का वो म्यार हासिल नहीं किया जहां खुदा हमारे पास आके गुफ्तगू कर सके। समरना के बिशप को खुदा मिलता था, पॉलीकार्प को मिलता था, हमारे कलीसिया बुजुर्गों को खुदा मिलता था, आज भी हमारे साधु सुंदर सिंह को खुदा मिलता। क्यों? उसने पाकीज़गी के मेयार को हासिल किया। सो मेरे भाई और बहनों, बेटे और बेटियों, अगर हम मसीही हैं तो फिर ये 15वीं आयत जरूर देखें मेरे साथ। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। कोटेशन आ गई है क्योंकि लिखा है कि पाक हो, इसलिए कि मैं पाक हूं। एहबार 11:44। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह अपने सारे चाल चलन में, डेली लिविंग में, रोजमर्रा की जिंदगी में 15वीं आयत है जो हमारे लिए अपील है, 16वीं आयत है जो हमारे लिए मिसाल है, एक मेयार है कि आपको इसलिए नहीं कहा जा रहा कि आपके पास मेयार नहीं है, आपको इसलिए कहा जा रहा है पाक होने के लिए क्योंकि हमारा बुलाने वाला जैसा वो है वैसा। जो क्रिश्चियंस हैं, क्राइस्ट की वजह से, ये क्राइस्ट है तो क्रिश्चियंस है। अगर क्राइस्ट नहीं है, अंताकिया में लोगों ने क्राइस्ट जैसा रहना शुरू कर दिया था, वो मेयार हासिल कर लिया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम मसीही हैं, लोगों ने कहा था ये। आज हमें कहना पड़ता है हम मसीही हैं। हम शोर डालते हैं आईडी कार्ड में हमारा मसीही लिखो, वो तो लिखवा लिया है, क्या आसमान पर भी आप मसीही? बाइबल के आईडी कार्ड में भी हम मसीही हैं, पाकिस्तानी आईडी कार्ड में हमने मसीही लिखवा लिया है, बन तो गए हैं हम मसीही। हम कहते हैं मसीही है और हमें कोई जानता नहीं है, और अंताकिया में मसीही है, लोग कहते हैं ये मसीही। क्यों? हमें मसीही लगना है। आजकल हमारे जो मसीही बेटे बेटियां हैं वो शक्ल सूरत में बहुत प्यारे हैं, और जब हम गैर मसीही हलकों में काम करते हैं तो हमें एक फिक्रा सुनने को मिलता है कि तू तो मसीही लगता ही नहीं है, लगती नहीं है। और जब कोई हमें ऐसा फिक्रा कहता है तो हमारे अंदर दो रवैये पैदा होते हैं। गौर से सुने, मैं खत्म करने लगा इसके। दो रवैये पैदा होते हैं। एक ही होता है कि मुझे फिक्रा इसलिए कहा है कि मैं मसीहियों से अलग थलग हूं, लिहाजा मैं वीआईपी हूं, इसलिए मुझे यह कहा गया है कि मैं मसीही नहीं लगता। और यह है गैर मसीही रवैया। और दूसरा रवैया कौन सा है कि इंसान शर्मिंदा होता है कि मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे लोग मुझे कह सके कि मैं मसीही। मेरी गुफ्तगू में मसीह नहीं है, मेरे किरदार में मसीह नहीं है, मेरे गुफ्तार में मसीह नहीं है। अगर मुझे को कहेगा कि मैं मसीही नहीं लगता
तो ये मेरे लिए इंतहाई शर्म की बात होगी, क्योंकि मुझे मसीही लगना था, मुझे मसीही लगना था। मुझे अपने काम से, मुझे अपने कलाम से, किरदार से, मैंने अपनी ड्यूटी पर, अपने चर्च में, अपने मोहल्ले में, इखलाकी तौर पर, समाजी तौर पर, मजहबी तौर पर, रूहानी तौर पर, मैंने जहां भी हूं, मैंने साबित करना है कि मैं मसीही हूं, इससे पहले कि कोई मुझे कहे कि मैं मसीही नहीं लगता। मुझे मसीही लगना है। कब लगेंगे? जब हमारा बुलाने वाला पाक है, जब हम पाकीज़ा किरदार रखेंगे, जो एक मिसाली किरदार होगा, फिर लोग जानेंगे कि हम पाकीज़गी में रहने वाले लोग हैं। जो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, पाक बनो। ये दावत है मुझे और आपको। पतरस ने कहा है कि हम पाकीज़ा जिंदगी बसर करें। आज शाम सिर्फ दावत नहीं है, बल्कि उसने कहा है कि मैं मियार दे रहा हूं, मैं पाक हूं, आप भी पाक बनो। खुदावंद हमें पाकीज़ा जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। एक जोरदार तालियां बजाएंगे आप साहब के लिए। बड़ा खूबसूरत पैगाम खुदा के बंदा ने हम तक पहुँचाया है। तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। ये हम अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे, खुद कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। पादरी पास्टर शान आशर दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि आज शाम खुदावंद ने अपने कलाम को नाज़िल किया है। खुदा के बंदा के लिए हम बरकत चाहेंगे।